कि लड़की कमाल ये कि आँखियों से गोली मारे। बताओ कोनो लड़की आँखी से गोली मार सकत है? अगर लड़की गोली आँखी से मार सकत है तो अब्दुल कलाम राष्ट्रपति को मिसाइल बनाने की क्या जरूरत थी? है कि नहीं भाई? बंबई वालों ने कहा कि धरती पर चाहे जहां तू रहेगी, तुझे तेरी खुशबू से पहचान लूंगा। एक दिन हमार मेहरारू भाग गए नैहरे गई, पूरा घर सूंघ डाला, पता ही नहीं लगा। ये लिए सूंघे वाला काम हमारा तो ना पूरन गया है। कि जहाँ हुआ तो सूंघिया हुआ करा दिखे नहीं भैया। गाना वो सुनो कि जौन समझ में आवे, इसीलिए कहा गया है हे लागी गवाह कल युग यह से पैठारी राम बेटवा न जाने, बाप महतारी बेटवा न जाने। बाप महतारी बेटवा न तीन है, बाप महतारी बेटवा न तीन है। मैं तो बंगले पर आ गई हूँ। बहरहाल अब स्वामी जी के लिए कुछ अच्छा सा चाय नाश्ता बनाती हूँ और उनके आने का इंतजार करती हूँ। हरि हरि कदम पर ही कोई कातिल है, कहाँ जाए कोई। हर कदम पर ही कोई कातिल है, कहाँ जाए कोई। जिंदा रहे ना जिंदा रहना बड़ा मुश्किल है, कहाँ जाए कोई। हर कदम पर कोई कातिल है, कहाँ जाए कोई। हर कदम पर कोई कातिल है, कहाँ जाए। हाल दिल किसको सुनाए तो सुनाए कैसे, जख्म को फूल बताए तो बताए कैसे। हाल दिल किसको सुनाए तो सुनाए कैसे, यज्ञ को फूल बताए तो बताए कैसे। उसके महफिल से हाय, उसके महफिल से कोई जाए तो जाए कैसे। कोई रास्ता है न मंजिल है, कहाँ जाए कोई। सोचने तू बहुआ दिल है, कहाँ जाए कोई। हर कदम पर कोई कातिल है, कहाँ जाए कोई। हर कदम पर कोई कातिल है, कहाँ जाए कोई। नमस्ते भाई जी। नमस्ते मंत्री जी। नमस्ते और एक बार नमस्ते किया जाता बार बार करता है। मंत्री जी आपके साथ ही कौन जो मेरे बच्चों को ऐसे घूर रहा है? हम इनके आदमी हैं। ये मेरे दरबार का नौकर है।
ये हमेशा बच्चों की सेवा पालन करता है, इसीलिए तुम्हारे बच्चों को देख रहा है। अच्छा अच्छा, हमें लड़का नहीं हमको दे दियो। तो मांग रहा हो। मांगी तुम्हें। हेलो हेलो, रज्जा या पैसा आए रे ये आ गए जिलेदार, सूबेदार और सुल्तान सिंह, मजेदार 3 जने। सुगुरु के लड़के भैंसा व्यापारी, तीनों जने की तरफ से 51 रुपया का इनाम आ रहा है। शुक्रिया। लड़का खिलाओ बड़े महाबली, एक बात ये बता, तेरे बच्चे नहीं हुए कभी? 8 दिन में लड़का भवन नहीं भय। तेरी शादी नहीं हुई? शादी भय, शादी हुई है? शादी भय है, मेहरारू आई है। हाँ फिर सुहाग रात में मर गए, कहा करी लड़का मर गए। तू साले न सुद्धा कहीं का पागल इंसान, आखिर तुमने ऐसा क्या कर दिया? मरी क्या कर दिया? जैसे डेहरी डाक अंदर का टिमिंग जाओ का तू तो शादी नहीं बे, हम कलर हाँ, कर वैसे भी कुछ करने लायक होगा। लो तुम आए हैं। ओ मुन्ना, मुन्ना तुम्हारी मैया के पाँव चुप है, पाँव छू ले आशीर्वाद। यही तरह दे क्या आशीर्वाद ऐसे पर लागी। मैं ऐसे ही देती हूँ। आराम से देवा करो आशीर्वाद। पहले आशीर्वाद का नाम लो। हाँ हाँ, कहाँ जइहो? आज हमारा मौसीवा हुआ बैठे, उसकी मौसी नहीं है। मौसी ला जइहो का क्या करे जइहो? दूध पिए मौसी लाए न जाओ, जौन मौसी के दूध हो तो मौसी पीडावत। चलो तुमका जब्बा वाला दूध पियाई। लम्बादार लड़का कितने नीक है देखो, नाना नाखी है, छोटी छोटी नान भरे के नकुना है, नान के मुंह है, हाँ नान के हाथ है, वो तो है ही। लम्बादार नान के गोड़ है, हाँ और लम्बादार लम्बादार अरे लंबरदार के बच्चे नान के धुल्लू। बच्चे की मजाक कर। कुछ बतावा कुल्ला दिखा दे। नहीं बता दो। लेकिन लड़का बड़े सुंदर है, बहुत सुंदर लड़का है। अरे पागल, जो उनकी मम्मी इतनी सुंदर तो बच्चे नहीं रहेंगे। लेकिन लड़का हमका परी है। लड़का बड़े सुंदर है। तुम्हार मुन्ना, तुम्हार मुन्ना बड़े सुंदर, चलो ना तुम्हार मुन्ना। मंत्री जी, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। बोलिए क्या कहना चाहती हैं आप? सुनिए मेरी बात। पति नहीं घर पे मेरे, और कैसे आया? और मंत्री जी बतलाइए, पड़ा कौन सा और यहाँ आने का मंत्री जी कारण बता। क्या बात है मंत्री जी? आप क्या यहाँ आने का कारण बताओ, यहाँ आने का मंत्री जी कारण बताओ, नहीं कुछ छिपाओ, सच सच बताओ। क्या बात है? आप इसका मतलब तुम्हारे पति जी बंगले पे नहीं है? जी हाँ, इस वक्त स्वामी जी तो है नहीं, और आपका इस तरह से बिन बताया ना कोई खास काम। नहीं बिल्कुल खास काम है। बतलाइए, हम तो है ही हैं। सुनिए
काम नहीं पति से तेरे, और ये मेरी गुलफाम और वसले का लो तो मजा, पिला पिला के जा। मंत्री जी होश में तो है आप? नहीं नहीं नहीं, आपको देखकर और आपकी बातें सुनकर ऐसा लगता है जैसे कि आपने कोई नशे की टैबलेट खाई हो। और समय थे सुंदरी अब न तेरी लगाओ, सुंदरी अब न तेरी लगाओ, सुमुख सुंदरी अब न तेरी लगाओ, लगी आग तन में उसे तुम नहीं मंत्री जी ऐसा लगे माँ, नहीं मंत्री जी ऐसा लगे मारो, नहीं मंत्री जी ऐसा लगे मारो, वही पे जहो बात ये नया। जब से देखा है तुझे ये दिल दीवाना हो गया, कसम से ये सुंदरी दुश्मन जमाना हो गया। और वहाँ क्यों खड़ी हो मेरे पास, वहाँ क्यों खड़ी हो मेरे पास आओ, नहीं ज्यादा नखरा यहाँ पर। तो मैं दिखूं खूबसूरत तो दिख लंगू, खूबसूरत तो दिख लंगूर है। अरे कौआ खाना चाहता कश्मीर का अंगूर है। अरे बच्चा जानी अपनी अभी अगरचे नहीं मानोगी तो अंजाम बहुत भयानक होगा। तुम्हारी इज्जत को लूट करके बर्बाद कर दूंगा। तुम किसी के सामने अपना चेहरा दिखाने के काबिल नहीं हो। मैं तुम्हारी बात कभी नहीं मानूंगा। आई डोंट टॉक योर से मिस्टर इडियट कहीं। अगर नहीं मानेगी तो करूंगा जबरदस्ती। इससे नहीं मानेगी तो ये तेरे दोनों बच्चे हैं। ये तेरे दोनों बच्चों को तेरे सामने काट करके मेरे बच्चों के साथ ऐसा नहीं कर सकते। नहीं कर सकता। अरे इन बेचारों का क्या कसूर, इनका क्या गुनाह है। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, हाथ जोड़ करके विनती करती हूँ आपसे,
छोड़ दीजिए मेरे बच्चों को। छोड़ दूंगा। इतना बड़ा अनर्थ मत करिए। छोड़ दूंगा तुझे। एक तरफ तेरे दोनों बच्चों की जान, एक तरफ तेरे दोनों बच्चों की जान और दूसरी तरफ तेरी इज्जत। हम तुझे सोचने का मौका देते हैं, 5 मिनट का सोचने का मौका देते हैं। 5 मिनट के अंदर सोच करके नहीं बताई तो तेरे बच्चे तेरे सामने तड़पते हुए नजर आएंगे। सोच ले और समझ ले। या भगवान, आज ही तूने मुझे कैसे असमंजस में लाकर डाल दिया। आज मैं इस मोड़ पर खड़ी हूं कि मेरे सामने केवल 2 ही रास्ते हैं। एक तरफ मेरी इज्जत, मेरा मान सम्मान, और दूसरी तरफ मेरे बच्चों के प्राण। और किन्हीं दोनों में से मुझे किसी एक को चुना है। फिर ये नहीं समझ में आ रहा है, मैं ये नहीं सोच पा रही हूं कि मैं करूं भी तो क्या करूं, चुनूं भी तो कौन सा रास्ता। तुम कुछ ना करो, तुम सीधे हमारी बाहों में आ जाओ। नहीं मानोगी तो अंजाम अपनी आंखों से देख लो। नंबर 1 और नंबर 2 और नंबर चाहिए बब्बाल के पास रुक जाइए, क्योंकि आप जो कुछ भी कहेंगे मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। बस मेरे बच्चों को छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। तेरे दोनों बच्चों को हमने आजाद कर दिया। अगर हमारी बात मानने के लिए तैयार है तो आजा मेरी बाहों में, आजा मेरे पास। घबराओ नहीं, बहुत सुख दूंगा तुमको। मजे करोगी जिंदगी भर। आओ, घबराओ नहीं।
जिगर में गोद कमीनी ये कैसा काम किया है, और दुनिया की नजरों में मेरा भाई माथा झुका दिया है। हाँ, दुनिया की नजरों में मेरा भाई माथा झुका। और आज सजा ऐसी जो तुझको ना अब तक कोई दिया है, और आज तुझे मैं जान से मारूं ये दिल में ठान लिया। और शर्मना तुझको आई हाँ, कि शर्मना तुझको आई हाँ, अरे इज्जत को उड़ा दी हाँ मेरी। खो है तुझ पे खो, तेरी जिंदगानी में, और जरा शर्म हो अगर तुझे तो मर जा चुल्लू भर पानी में। हरामजादी, तो तू मेरे मेले में मन क्यों नहीं लग रहा था? अब बात समझ में आई है हमारे। मेले में कहां से तुम्हारा मन लगे, क्योंकि तुम्हारा मन तो दुर्गा सिंह के ऊपर लगा था। मिलने का वादा था, आज का नहीं तेरा प्रतिदिन का यही काम है। मेरे ना रहने पर बुलाती है बंगले पर उस कमीने दुर्गा सिंह को, और दुर्गा सिंह से प्यार करती है। अरे बच्चलाना औलाद, अरे जहरीली नागिन, अरे कौन सी कमी है रे हम में? जब से आई है मेरे इस बंगले पर, मेरे प्यार में कौन सी कमी नजर आ गई तुझे, जो कि तूने मेरी इज्जत का जनाजा मेरे ही कंधों पर लाद दिया। जहां जहां तूने अपने कदम रखे, वहां वहां तेरा पति अपना दिल बिछा दिया। मैंने तेरे साथ प्यार की इंतहा कर दी, लेकिन तूने मेरे साथ बेशर्मी की हद कर दी। और हरामजादी क्या कमी मेरे में की आएगा? यादव सुरेश यादव बिंदागन, ये घर मालिक को 100 रुपया व्यवहार पाल्टू, धन्यवाद, शुक्रिया। शान शौकत मर्यादा सब कुछ खाक में कर दिया। वो बहुत सी खूबी नजर आई उसमें, जो कि तूने उसको अपना दिल दे दिया। स्वामी जी, भगवान के वास्ते इतना बड़ा लाछन मत लगाइए मुझ पर, मत लगाइए इतना बड़ा लाछन, क्योंकि आप जैसा सोच रहे हैं और आप जैसा कह रहे हैं, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। क्योंकि आज मैंने जो कुछ भी किया है सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चों के लिए। हाँ स्वामी जी, तिरिया चरित्रम दइयो न जाना, बहुत बढ़िया बहाना ढूंढ लिया इन बच्चों का, इन बच्चों के लिए तूने किया है। स्वामी जी, मेरा विश्वास करिए, मेरा यकीन करिए, क्योंकि आज उस ऊपर वाले ने मुझे लाकर ऐसे मोड़ पर छोड़ दिया। आज मैं ऐसे मोड़ पर खड़ी थी कि मेरे सामने केवल 2 ही रास्ते थे। एक तरफ मेरी इज्जत व मेरा मान सम्मान, और दूसरी तरफ मेरे बच्चों के प्राण।
दोनों में से किन्हीं दोनों में से मुझे किसी एक को चुनना था। फिर आप ही बताइए स्वामी जी, आप ही सोच करके बताइए कि जब एक माँ के सामने, जब एक माँ की नजरों के सामने ऐसे दो रास्ते होंगे तो एक माँ कौन सा रास्ता चुन सकती है? वह एक माँ कौन सा फैसला कर सकती है? स्वामी जी, दुनिया संसार की और बैठे समाज की ऐसी बेदर्द माँ, ऐसी बेदर्द माँ कौन हो सकती है? कौन हो सकती है ऐसी बेदर्द माँ जो अपनी नजरों के सामने अपने बच्चों को मरते हुए देख सके? ऐसी बेदर्द माँ कौन हो सकती है? कौन हो सकती है? जादी, अगर ऐसी मजबूरी थी तेरे पास तो मर जाने दिया होता इन बच्चों को। मर जाने दिया होगा इन बच्चों को। तेरे लिए मेरे दिल में इज्जत और बढ़ जाती। कम से कम मेरी इज्जत, मेरे मान सम्मान को बरकरार रख ली होती। निर्भय सिंह नाम है मेरा। जान की परवाह करते हैं, अपनी जान की चिंता नहीं करते हैं। खड़ी हो जा। इन बच्चों के लिए तूने किया है क्यों? अगर मैं चाहूं ना इसी वक्त तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूं, क्योंकि मैं ऐसा करूंगा नहीं। और ये बच्चे ये मेरे बच्चे नहीं हैं। क्या कह रहे हैं आप? ये मेरे बच्चे हो ही नहीं सकते, क्योंकि आज जब दो बच्चों की मां हो करके तुम्हारा ये हाल है। पराए मर्द से प्रेम करती हो तो इससे पहले तो तूने न जाने क्या क्या किया होगा। कितने लोगों के साथ रातें गुजारी होगी, कितने लोगों के साथ तूने उनका बिस्तर गर्म किया होगा। ये जान के सब बोले ये नाजायज औलाद है, हमारी जायज औलाद नहीं है। और सुन, अब इन बच्चों को अपनी गोद में ले ले, अपनी गोद में ले ले और मेरे बंगले को छोड़ करके चली जा। क्योंकि मेरे माँ बाप ने जिस पावन पवित्र रिश्ते में हमको तुमको जोड़ा था, आज उस रिश्ते को मैं खत्म करता हूँ। आज के बाद ना तुम मेरी पत्नी है और ना मैं तेरा पति। सभी रिश्ते नाते खत्म। उठा इन बच्चों को। कैसी बहकी बहकी बातें करते हैं स्वामी जी। इतनी बड़ी इस दुनिया संसार में आपके सिवा, अरे आपके अलावा मेरा है कौन? कहाँ जाऊंगी मैं इन बच्चों को लेकर? कहाँ की दर बदर की ठोकरें खाऊंगी? स्वामी जी, भगवान के वास्ते इतना बड़ा जुल्म मत करिए हम पर। इतना बड़ा जुल्म। तभी तुमको पता चलेगा जब दरवाजा ठोकर खाएगी, लोगों के दरवाजे पे जाकर हाथ फैलाकर भीख मांगेगी, कोई तुझे भीख नहीं देगा। भूखे मरेगी, प्यास से तड़पेगी, तब तेरी औकात तेरी समझ में आएगी। खड़ी हो जा। अच्छा यहाँ से निकल जा। अगर इन बच्चों को गोद में न ले लिया तो इधर देख, नजर खोलकर तेरे नजरों के सामने
डालूंगा, टुकड़े टुकड़े कर डालूंगा। उठा इन बच्चों का, उठा। नहीं उठाएगी तो देख खेत में नजारा। और इसके पहले मेरे क्रोध की ज्वाला और भड़क उठे। गेट आउट हो जा मेरे सामने से, गेट आउट। स्वामी जी, आप इन बच्चों को मार देना चाहते हैं? अरे कभी नहीं। आप क्या समझते हैं स्वामी जी, अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके इस बंगले को छोड़ करके दूर कहीं चली जाऊं, जाकर दर बदर की ठोकरें खाऊं, लोगों के सामने हाथ फैलाऊं, तो ठीक है स्वामी जी, मुझे दर बदर की ठोकरें खाना तो मंजूर है, लेकिन मैं अपने जीते जी अपने बच्चों को खुश नहीं होने दूंगी, खुश नहीं होने दूंगी। स्वामी जी, आज आप क्रोध में आकर मुझे घर से बेघर तो कर रहे हैं, लेकिन आप भी एक बात याद रखिएगा कि जिस दिन झूठ का पर्दाफाश होगा और सच्चाई आपकी नजर के सामने होगी, उस वक्त सिवाय पछताने के अलावा आपके सामने कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। और साथी तेरा प्यार पूजा है, तेरे सिवा काल तेरा पूजा है, साथी तेरा प्यार पूजा है, तेरे सिवा काल मेरा पूजा है। साथी हो मित्रा हो, साथी तेरा प्यार पूजा है, तेरे सिवा काल तेरा पूजा है। कितने दिनों के बाद सूरत देखी है, एक भगवान की टूटी मूरत देखी है, कितने दिनों के बाद सूरत देखी है, भगवान की टूटी मूरत देखी
की माला टूटे ना साथी तेरा प्यार पूजा है तेरे सिवा काल मेरा पूजा तुझे मैं अपनी उम्रिए दे पाती मोहती अगर होती मर कर दी जाती तुझे मैं अपनी उम्रिए दे पाती गरी हाथी पर कर दी जाती छूटे दुनिया पर हाथ से हाथ तेरा ये छूटेला साथी तेरा प्यार पूजा है एक सिवा काल मेरा और ये आगे सुकेश भैया, मुकेश भैया, किठावर बाजार, जिला प्रतापगढ़, इनकी तरफ से इस सीन को देखते हुए 51 रुपया इनाम आ रहा है। धन्यवाद। निकाल दिया हरामजादी को। अब इसके बाद समझ में आएगी जब भूखे प्यासे मरेगी। हरामजादे दुर्गा सिंह, तू क्या सोचता है कि भाग गया तो बच जाएगा? दुर्गा कहां तक जाएगा, कहां जाकर बैठेगा? आज मैं तुझको जिंदा नहीं छोड़ूंगा, चाहे पाताल में चला जाए या किया। आज मैं तुझे ठोड़ कर मारूंगा। हमें मालूम है ज्यादा से ज्यादा रात दरबार जाएगा महाराज विक्रम सिंह के पास, लेकिन आज महाराज विक्रम सिंह नहीं बचा पाएंगे, क्योंकि दुर्गा सिंह आ रहा हूं तेरी मौत बनकर, आ रहा हूं तेरी मौत बनकर। मौत ही नहीं, साथ यमराज। हरामजादे तुम मेरा पीछा कर रहा है, अपनी मौत का पीछा कर रहा है। तो तेरे पहुंचने से पहले मैं पहुंच जाऊंगा महाराज के पास। महाबली चल मेरे साथ। हरामजादे आओ चलो चलते हैं महाराज।
महाराज। दरबार जी, महाराज। हमारी प्रजा के क्या समाचार है? महाराज, प्रजा आपके नाम की जय जयकार कर रही है महाराज। दरबार जी महाराज। तुम तो जानते हो कि मुझे कुछ दिखाई नहीं देता है। जी महाराज। न तो अपना विक्रमगढ़ राज्य में देख पा रहा हूँ, हाँ महाराज। न तो अपनी प्रजा को देख पा रहा हूँ। जी महाराज। हमारी प्रजा का ख्याल रखना, जी। किसी प्रकार का कष्ट ना होने पाई। जी महाराज। और मुझे बैठा दो। आइए महाराज। महाराज, आप बैठ के आराम कीजिए। हमारे लिए क्या हुक्म है महाराज? दरबारी जी। तुम जा सकते हो। जी महाराज। हम आराम करते ही। प्रणाम महाराज। कौन? मैं मंत्री दुर्गा सिंह। कहो दुर्गा सिंह, कैसे आना हुआ? सुनिए महाराज। तो ध्यान देकर सुनो, आए महाराज की ध्यान देकर। ध्यान देकर सुनो, आए महाराज की जिंदगानी का कोई भरोसा नहीं। दे तो मोहरे अंगूठी और अभी ये खड़ी, ज्यादा टकराने में ना नफा पा। महाराज, जो आपके पास मोहरे अंगूठी है और तिजोरी की चाबी मेरे हाथों में कहा दीजिए। खामोश! शैतान कहीं का, मैं आग का अंधा हो गया तो तुम मोहर अंगूठी की बात करता है? दौलत के है सो हविष में, क्या तू भी अंधा हो गया? जरा बेशरम, सख्त से सख्त तुझको और मिलेगी सजा, और यान ही यान में पकवाता हूँ मैं। खामोश महाराज, अब मैं जानता हूँ कि हमारी बात तुम नहीं मानोगे, इसलिए तुम्हारी हो गई कहानी खाना। नशा मत कर दूंगा, मेरी शरत पे तू रहम कर। अगर आवाज किया तो साले महाराज का मार डाल चिल्लाए, दौड़ो गाँव वालों। चुप 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 चुपचाप यहाँ से निकल लो। अगर कोई हम दोनों को देख लिया तो दोनों के दोनों फांसी पे चढ़ जाएंगे। कूदने पेले जाए खोल, भागो। महाराज जी, दुर्गा सिंह इधर भग कर आया है और मैं उसका पीछा कर रखा हूं। अब मुझे बताइए राजन
कि वो दुर्गा सिंह किधर को गया है। बताइए महाराज, कहाँ है दुर्गा सिंह? महाराज बताइए मुझे, कहाँ है दुर्गा सिंह? मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा आज। बोलिए। वाह महाराज, अभी तक आपको दिखाई नहीं पड़ता था, क्या अब आपको सुनाई भी नहीं पड़ रहा है? जो मेरी आवाज, मेरी बात आपके कानों तक नहीं पहुंच रही है? बोलिए महाराज, क्या महाराज का कत्ल हो गया? क्योंकि महाराज की लाश पड़ी हुई है। कौन मार सकता है महाराज को? कौन मार सकता है महाराज? ये तो मेरी शमशीर है, और ये शमशीर पर जो कि मेरा नाम लिखा है सेनापति निर्भय सिंह विक्रमगढ़, और ये शमशीर राजकुमारी निर्मला के पास थी, और इस शमशीर से महाराज को मारा गया। यानी ये मुझे फंसाने की कोई साजिश से रची गई है, कोई चाल है इसमें। इसके पहले कि कोई आ जाए और मैं गिरफ्तार हो जाऊं, ये शमशीर अपने लेकर के भाग जाऊंगा, भाग जाऊंगा। कभी राज के वासियों पति जा रहा पाप भगवान का, इसने खाया नहीं, कैद कर लो इसे आज महाबली और बिहारी लाल, सबसे पहले मेरे भैया की लाश ले जाइए। भैया बेरहम हत्यारे, तुझे जरा भी रहम नहीं आया, मेरे भाई का खून कर दिया। क्यों? बोल ऐसा तूने क्यों किया है? राजकुमारी जी, आप बिल्कुल चुप रहिए। क्या मेरे भाई का खून हुआ है और आप कहते हैं कि मैं बिल्कुल चुप रहा हूँ? लेकिन मैं कैसे कातिल हूँ? कौन हो तुम जो मुझे कातिल बता रही हो? कौन हो तुम जो मुझे गुनहगार बता रही हो? मैं यहाँ की राजकुमारी हूँ, बस महाराज की बहन हूँ। बहन अच्छी तरह से जानता हूँ, सिर्फ यहाँ की राजकुमारी हो, फैसला तुम नहीं कर सकती हो, क्योंकि राजमलिका यहाँ पर मौजूद है। जो फैसला होगा वो राजमलिका खुद करेंगी, तुम नहीं कर सकती हो। तेरा फैसला जरूर करेगी राजमलिका। बेटी यहाँ राजमलिका, आप राजमलिका है, इस नाते आपको फैसला करना है। आपकी जुबान से इंसाफ होना चाहिए राजमलिका, और सोच समझ कर फैसला करना, क्योंकि ये मेरी जिंदगी का सवाल है, ये मेरी जिंदगी का सवाल है। फैसला कीजिए। हरामजादे, मेरे पिताजी ने तेरा क्या बिगाड़ा था जो मेरे पिताजी का तूने खून कर दिया? मंत्री जी, मैं यहाँ की राजमलिका हूँ, मैं आपको इजाजत देती हूँ, इन हरामजादों को मेरी नजरों के सामने से ले जाओ और डाल दीजिए जेल के तलाकों के पीछे, और मैं इधर 20 साल की सजा सुनाती हूँ। जाने से पहले निर्भय सिंह एक करिश्मा और देखते जाओ। ऐसा करिश्मा तुम्हें दिखाऊंगा
कि शायद तुम्हारा कलेजा फट जाएगा। देखना चाहते हो तो देखो नजर उठा। अब मुझे विश्वास हो गया कि महाराज को तुम लोगों ने ही मारा है, क्योंकि राजमलिका को भी मार डाले और ये मासूम बच्ची को मार देना चाहते हो महाराज की आखिरी निशानी को। लेकिन अब इस बच्ची को मारने के लिए तुम्हें मेरी लाश से गुजरना पड़ेगा, क्योंकि ये मासूम बच्ची मेरे मजबूत बाजियों में आ गई है। निर्भय सिंह, ले जाओ इस हराम की पिल्ली को। तो जब 20 साल की सजा मिली है और 20 साल की सजा में जब तू जेल की सलाखों में रहेगा तो ये बच्ची हरामजादी उसे जेल की सलाखों में जब दूध और पानी नहीं पाएगी तो तड़प तड़प के वहीं पे मर जाएगी। भूल, बहुत बड़ी तेरी भूल है दुर्गा। ये बच्ची मेरे साथ जा रही है, इसकी परवरिश मैं करूंगा, मैं खिलाऊंगा इसे, और पीने के लिए जब इसे दूध नहीं देगा तो इस बच्ची को मैं अपना खून पिलाऊंगा, अपना खून पिलाकर सयानी करूंगा इसे, और एक दिन ऐसी जहरीली नागिन बना कर लाऊंगा इस बच्ची के द्वारा तेरा और इस हरामजादी का और इस साले भेड़ुए का वध कराऊंगा। निर्भय सिंह, याद रखना, जिस समय तू इसको सयानी करके इस रात दरबार लेकर आएगा, ये दुर्गा सिंह की प्रतिज्ञा है कि इसका वही हाल होगा जो इसके बाप का और उसकी बहन का हुआ। हरामजादी कल की छोकरी बनने चली थी राज की मलिका तेरी। इस हरामजादी की लाश उठाओ और किसी गंदे नाले में फेंक दो। छीनरो ए जी, आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि आज हमारे रास्ते के सारे कांटे दूर हो गए। मैं भी बहुत खुश हूँ। मैंने वादा किया है कि तुमको यहाँ की राज की मलिका बनाऊंगा। अरे तो फिर हमें यहाँ की राज की मलिका बनाइए, फिर मेरा वसूल देखे मैं करती क्या। महाबली, कुर्सी लगाओ और बिहारी लाल ताज लेकर के आओ। लगाओ कुर्सी जल्दी। जितने भैंसा व्यापारी है सबके पहले भैंसा खरीदो बंद कराओ। आओ बिहारी लाल ताज पकड़ाओ। अरे यहाँ भैंसा के ठेकेदार है कहा हम लोग। वाह पकड़वा लिए थे। लियो मंत्री जी पकड़ाओ। बिहारी लाल देखिए खुशी का दिन है, खुशी के गीत होना चाहिए। हरे 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 बांसवा कटाओ, थारी बनाओ, रामा वही पर दुनका पहुँचाई के गंगा जी
ससुरे छिपा रहा कहीं का। तू हरन खोर लील गा का बच्चा। परम चौथो ये खुशी का गीत है कि यहाँ गा रहे को लगता है कि कोई मुर्दा हो गया, मिट्टी हो गई। चुप चुप बताएगा ही नहीं। इधर आप तेरे दोनों खुशी के गीत गाओ। खुशी के गीत गाओ। खुशी के गीत तनखा बाढ़ जाई। अरे महारानी, अरे महारानी और मंत्री जी, और मंत्री जी, खुशी की गीत खुशी की राय। हे महारानी चेहरा तुहार चम 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 करे, महारानी चेहरा तुहार चम 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 चम। हे तनी के पहुड़ जातू, तनी के पहुड़ जातू हम कइले। हराम जादो, क्या करेगा? बोल, क्या करेगा? समझ नहीं पा रहे हूँ, आप बैठ जाओ समझो। महारानी सेवा तुहार चेहरा चम चम करे, महारानी चेहरा मैं क्या बताऊं, मुझे बहुत शर्म आ रही है। क्या हुआ? अरे हराम जादे ने मेरी ऐसी जगह पे हाथ लगा दिया, मैं किसी से बता भी नहीं सकती हूँ। ऊपर से ये ढीला। कहबे हाथ कहाँ लगाए? क्या रे तो इस साले कंठे पर महारानी जी के पावर हाउस में हाथ लगा दिया। भाई मंत्री जी सेवा करे महाते में तो बिरिक लागत नहीं। ब्रेक नहीं है तेरे पास, तिरिक है। उतनी टाइम तिरको फेल हो गए, कहा करी? छोड़िए इन दोनों की बातों को। मंत्री जी मैंने वादा किया था जिस दिन मैं इस विक्रम की राज की मलिका बन गई उस दिन मैं आपको यहाँ का सम्राट बना दूंगा। जल्दी बनाओ यार। अरे बैठिए, मैं तो राजा बिहारी लाल, चलो नेरे देखा जाए, मंत्री जी राजा बने जा रहे हैं। आ रहे हैं फुफ्फा जी, आ गए हैं। बिहारी लाल, ओह माय गॉड, आप जम रहे हैं। क्या मंत्री जी जम रहे हैं? और क्या? क्या जोड़ी है तुम्हारी उनकी जोड़ी, जैसे राम अधीन की घोड़ी। जोड़ी जम रही है, नंबर एक जोड़ी बड़ी अच्छी है। बिहारी लाल, हाँ देखिए मंत्री जी राजा बन गए। राजा हुई। एक काम करो, हाँ तुम बन जाओ टिटहिरी। मतलब राजा सगरक टिटहिरी। हाँ ठीक है। और हम बन जाए बबुल्ले। बबुल्ले ओ रज्जन को बना दियो गला, मोटा था यो तगले। तो पहले टिटहिरी बोली, पहले टिटहिरी बोली, फिर बबुल्ले सुनी है, फिर और गधा का नंबर लागी। कहा जाना। हाँ तो फिर टिटहिरी टी से बोले, टिटहिरी टी से बोले। क्या से बोले? सुनो बबुल्ले, तुम तुम सुनो। हम ओ टिटहिरी से बता दो क्या? कि अगर ये टिटहिरी बोली तो अगर ये टिटहिरी बोली तो भाग बहिया से कुत्ता मिली साले, टिटहिरी न बोला। ए जी बिहारी लाल, चलिए लंबा ना। दार इतना जम रहे हैं, इतना जम रहे हैं, अरे जम तो रहे, सुबह भी हो गई है। जैसे वृंदावन के भैंसा ला गया यार, रज्जन वाला पूरा। ए आप आइए, मैं चलती हूँ। अरे कहाँ जाओगी? अभी वहाँ फरमाइश लगी है। काहे की? अरे याद करो ना, वो कहा कि हमारा भैंसा गरमान है। ओ तू दीवाना पागल मेरा हो गया। क्यों जी?
झटका था? झटका नहीं, बहुत दिन के बाद झटका लगा है। ओ तू दीवाना पागल मेरा हो गया, तू खो गया मेरे प्यार में, खो गया मेरे प्यार में। भगवान, आज ये तूने मुझे किन गुनाहों की सजा दी? बेकसूर होते हुए भी इतनी बड़ी सजा मिली मुझे कि घर से बेघर होकर दर बदर की ठोकरें खा रही हूँ। कहाँ जाऊं इन बच्चों को लेकर के और कहाँ की दर बदर की ठोकरें खाऊं? मेरी कुछ समझ नहीं आता है, कुछ समझ नहीं आता। खुद प्यार किया खुद ठुकराया, प्यारी भया दिल तोड़ दिया, खुद प्यार किया खुद ठुकराया। खुद प्यार किया खुद ठुकराया, खुद प्यार भरा दिल तोड़ दिया, तुमने मेरी दुनिया में आकर तुमने मेरी दुनिया में आकर हालात का रुख भी बोल दिया तुमने। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं भी है मशहूर डाकू। लोग मुझे डाकू कुंदन सिंह कहते हैं, लेकिन आज कुंदन सिंह अपने हाथ पे बंदूक उठाया है तो कुछ पाने के लिए। ये डाकू कुंदन सिंह को जासूसों द्वारा खबर मिली है कि यहाँ के महाराज विक्रम सिंह ने खबिया खजाने का नक्शा सेनापति निर्भय सिंह को दिया है। और जब तो ये खबर मुझे मिली है, मेरे दिल को चैन नहीं है कि वो नक्शा कब हासिल करूं। इसीलिए हम तैयारी करते हैं, चारों तरफ चप्पा चप्पा छान मारते हैं कि वो सेनापति निर्भय सिंह कहाँ है। बंगले को चारों तरफ से घेर लेते हैं। जय मां भवानी, जय मां भवानी।
आज कई दिनों से भूखे प्यास से दर बदर की ठोकरें खा रही हूँ। बहुत जोरों की भूख लगी है। भूख और प्यास के मारे मेरे कदम और आगे नहीं बढ़ते। भैया लोगों और माताओं बहनों, आज आप लोगों के सिवा दूसरा और कोई हमारा सहारा नहीं। भगवान के वास्ते हमारी मदद करिए, मदद करिए हमारी। कर दो मदद गरीब की, तेरा सुखी रहे परिवार। बच्चों की किलकारी से तुझे तेरा प्यार। औलाद वालों फूलो फलो, औलाद वालों फूलो फलो, औलाद वालों फूलो फलो। भूखे गरीब की यही दुआ है, भूखे गरीब की यही दुआ है। औलाद वालों फूलो फलो, औलाद वालों फूलो फलो। ये बात हमेशा हरा रहे, घर बच्चों से भरा रहे। ये बात हमेशा हरा रहे, घर बच्चों से भरा रहे। डगलिया गाड़ी मोटर शोर हमेशा मचा रहे, एक शोर हमेशा मचा रहे। भूखे गरीब की यही दुआ, भूखे गरीब की यही दुआ है। औलाद वालों फूलो फलो, औलाद वालों फूलो। पैसा तो पैसे से तुम्हारा कुछ न घटेगा दौलत वालों। ऐसा तो पैसे से तुम्हारा कुछ न घटेगा दौलत वालों। ले लो दुआएं मेरी धन की, धन और बढ़ेगा दौलत वालों। भलाई का बदला भलाई मिला है, भलाई का बदला भलाई मिला है। औलाद वालों फूलो फलो, औलाद वालों फूलो फलो, औलाद वालों फूलो फलो।
आज इन्हीं भैया लोगों द्वारा, इन्हीं माताओं बहनों के द्वारा मुझे कुछ मदद मिल गई, जिसके जरिए से मैं अपने बच्चों के लिए दूध लेकर के आऊंगी। लेकिन उससे पहले मैं बहुत थक गई, थोड़ी देर इसी जगह पर आराम करूंगी, उसके बाद आगे का रास्ता तय करूंगी।